हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हम देखेंगे रेनफेड फार्मिंग क्या होती है और इरीगेटेड फार्मिंग क्या होती है। क्लास 12 की ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें ये टॉपिक आज हम स्पेशली डील करने वाले हैं, फार्मिंग कितने टाइप की होती है ना, क्लास 12 की ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, ये जो फार्मिंग दे रखी है यहाँ पे हम दो प्रकार की फार्मिंग पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के आधार पर। एक तो होती है इरीगेटेड फार्मिंग। इरीगेटेड फार्मिंग वो होती है जहाँ पे पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। आपने देखा हुआ है, मतलब गाँव में आपने जो खेती करते हैं तो बोरवेल से मतलब पानी देते हैं ना, तो जब पानी देते हैं खुद अंडरग्राउंड वाटर से नीचे पानी निकाला और उसको खेत में जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इरीगेटेड फार्मिंग। इरीगेटेड फार्मिंग के दो टाइप होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। इनको दोनों को आराम से समझेंगे। दूसरी है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग का मतलब होता है बरसात पे जो फार्मिंग डिपेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग। तो इंडिया में आपको पता है दोनों प्रकार की फार्मिंग होती है। कई जगह पे तो आपको पता है इरीगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो खेती होती है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है। जबकि कई जगह पे जहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर आपको पता है हम कैसे फार्मिंग करते हैं, इरीगेशन के माध्यम से करते हैं। मगर खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, इरीगेटेड फार्मिंग के दो टाइप होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। और रेनफेड फार्मिंग के भी दो टाइप हैं, ड्राई लैंड और वेट लैंड। एक एक करके इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इरीगेटेड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। या फिर इन पर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विद एग्जाम्पल हम समझेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरीगेटेड फार्मिंग। देखो, इरीगेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, क्रॉप में पानी देना। कोई भी फसल आप उगा रहे हो उसमें पानी देने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन। तो इरीगेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पे सोर्स ऑफ मॉइस्चर जो होता है वो होता है इरीगेशन। इरीगेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पे सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्या होता है, इरीगेशन। मतलब खेत में जो पानी जो अवेलेबल कराया जाता है किसके सहायता से कराया जाता है, इरीगेशन की सहायता से। अब ये इरीगेशन में पानी कहाँ से देते हैं, या तो वेल से देंगे या फिर ट्यूबवेल से देंगे, किसी भी चीज़ से पानी दिया जा सकता है। और ये वेल्स एंड ट्यूबवेल्स कहाँ से निकालती है पानी, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको बाहर निकालती हैं और खेतों में देते हैं। फिर इरीगेटेड फार्मिंग के हमारे दो टाइप, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। अब नाम से पता चलेगा, ध्यान रखना। प्रोटेक्टिव फार्मिंग, प्रोटेक्टिव इरीगेशन क्या होती है, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब किसी चीज़ को बचाना। अब देखो, आपको पता है इंडिया में जो सीजन है क्रॉपिंग के, क्रॉपिंग 3 सीजन है, रबी का सीजन, खरीफ का सीजन, जायद का सीजन। अब खरीफ सीजन आपको पता है, खरीफ का सीजन वो होता है जो मानसून टाइम पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो खरीफ सीजन में आती है। अब मानसून टाइप में जो क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे मतलब बाजरा की क्रॉप है, आपको पता है मानसून सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, लगभग जून जुलाई में इसको ग्रो किया जाता है ना। और ये जो फार्मिंग है बाजरा की पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है, ये पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड होती है। मगर कई बार क्या होता है आपको पता है, मानसून डिले हो जाता है या फिर मानसून आपको पता है बीच में ब्रेक आ जाता है। जब मानसून ब्रेक आ जाता है और फसल आपने बो दी तो फसल खराब होने की संभावना रहती है। ऐसे में फसल को खराब होने से बचाने के लिए जो इरीगेशन की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरीगेशन। ध्यान देना, प्रोटेक्टिव इरीगेशन कब करते हैं, जो हमारी खरीफ की क्रॉप होती है उस समय जब मानसून डिले हो जाता है। ये सारी चीज़ें बुक में नहीं लिख रही हैं, पर आप ध्यान रखना, जो मानसून डिले हो जाता है उससे फसल को बचाने के लिए जो फार्मिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरीगेशन। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है इसमें, प्रोटेक्टिव इरीगेशन इज डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। तो जब सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से जो फसल खराब होगी उससे बचाने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरीगेशन। मगर खास बात आपको ध्यान रखनी है, बुक में ये क्लियर नहीं दिया हुआ है, ऐसा कब करते हैं। ऐसा आपको पता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो खरीफ की क्रॉप होती हैं जो आपकी रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, कई बार जब मानसून डिले हो जाता है या मानसून ब्रेक आ जाता है बीच में, कई बार बरसात नहीं होती है कई दिनों तक, तब फसल को बचाने के लिए, नाम से ही पता चला, प्रोटेक्टिव इरीगेशन की जाती है। यहाँ पे इरीगेशन एक्ट्स एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर ओवर रेनफॉल। देखो, मेनली तो आपको पता है ये बाजरा वाली क्रॉप किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। मगर जो इरीगेशन की ना बीच में आपने, वो सप्लीमेंट्री सोर्स का काम करती है, मेन सोर्स नहीं है। सप्लीमेंट्री मतलब सहायता कर रही है। और यहाँ पर मॉइस्चर प्रोवाइड कराने का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश क्या रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में मॉइस्चर प्रोवाइड कराई जाए, मतलब पानी प्रोवाइड कराया जाए ताकि फसल खराब होने से बच जाए हमारी, है ना। दूसरी है प्रोडक्टिव इरीगेशन। अब एक तो इरीगेशन हमने देखी जस्ट फसल को बचाने के लिए, प्रोडक्टिव मतलब अच्छा प्रोडक्शन करना है, खूब सारा प्रोडक्शन करना है, उसके लिए जो इरीगेशन होगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव इरीगेशन। तो आपने देखा होगा अपने यहाँ पे जो रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, कौन सी क्रॉप्स, रबी वाली जो क्रॉप्स होती हैं, रबी की क्रॉप्स में कौन सी की जाएगी, प्रोडक्टिव इरीगेशन की जाएगी। रबी की क्रॉप्स में जैसे वीट हो गया आपका, है ना, राइस हो गया,
इसके अलावा बारले हो गया, वीट, राइस, बारले, है ना, ये सारी फसलें कैसी हैं, इनमें बहुत सारा पानी देना पड़ता है। हालांकि देखो राइस के बारे में इतना ध्यान रखना, राइस को हम कभी भी बो देते हैं, कई जगह पे अलग अलग सिस्टम है, मगर मेनली अगर हमारे यहाँ पे देखें तो रबी की में एक तो मेनली वीट, बारले, मस्टर्ड, ग्राम, वीट, बारले, मस्टर्ड, ग्राम, पी, ये जो फसलें जो सब किसमें आ जाएंगी, रबी की क्रॉप्स। तो रबी की क्रॉप्स में जो इरिगेशन की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन। और पर्पज क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त करना, है ना। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे खूब सारा पानी दिया जाता है। जैसे आपको पता है राइस की जो क्रॉप होती है वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वीट जो होता है उसमें भी खूब सारा पानी देते हैं, 4-5 बार पानी देना पड़ता है। शुगर केन की जो क्रॉप होती है उसमें भी बहुत सारा पानी देना पड़ता है, पता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे खूब सारा पानी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके फसल का। इन सच इरीगेशन वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज हाइयर देन प्रोडक्टिव इरीगेशन। तो यहाँ पे जो पानी दिया जाता है ना वो प्रोटेक्टिव फार्मिंग से, प्रोटेक्टिव इरीगेशन से ज़्यादा पानी दिया जाता है। अब दूसरी फार्मिंग हमारी रेन फेड फार्मिंग। तो पहले हमने देखी इरीगेटेड, अब रेनफेड नाम से ही पता चल रहा है ऐसी फार्मिंग जो किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड होती है, बरसात पे डिपेंड जो होती है फार्मिंग, उसको हम बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। अब आपको पता है कहीं पे तो बरसात ज़्यादा होती है और कहीं पे बरसात कम होती है ना। तो रेनफेड फार्मिंग में मेन सोर्स जो होता है, रेनफेड फार्मिंग में मेन सोर्स जो होता है मॉइस्चर का, वो होता है हमारी रेनफॉल, मतलब बरसात। मेन चीज़ क्या होती है, बरसात। तो सिंपल सी बात है, रेनफेड फार्मिंग कौन सी क्रॉप्स के लिए की जाएगी, खरीफ की क्रॉप्स के लिए की जाएगी। कौन सी क्रॉप्स के लिए की जाएगी, खरीफ की क्रॉप्स के लिए की जाएगी। और सॉइल की मॉइस्चर के आधार पर ये जो फार्मिंग है रेनफेड, ये दो प्रकार की होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड। पहला हम देखते हैं ड्राईलैंड, नाम से ही पता चल रहा है, ड्राई मतलब सूखी जमीन। तो ड्राईलैंड फार्मिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे आपको रेनफॉल बहुत कम होती है, बरसात जहाँ पे बहुत कम होती है वहाँ पर होती है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो इट इज़ कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। जिस एरिया में 75 सेंटीमीटर से भी बरसात कम होती है वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो है ड्राईलैंड फार्मिंग। और यहाँ पे ऐसे रीजन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ बहुत कम बरसात हो रही है। अब 75 बार बहुत कम बरसात होती है ना, तो ऐसे रीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, हार्डी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती हैं, मतलब मजबूत होती हैं। और ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो सूखे में भी ग्रो कर जाएँ। ड्रॉट का मतलब होता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जहाँ पे पानी कम होता है, सूखे जैसी कंडीशन बनी रहती है, उसको बोलते हैं ड्रॉट। तो ऐसी एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रही है, यहाँ पे जो फसल उगाई जाती हैं वो हैं आपकी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार, है ना। और कुछ फॉडर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो गाय भैंसों के लिए जो चारे के लिए उगाई जाती है उनको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो डन इन दीज रीजन्स। तो देखो जिन एरिया में बरसात बहुत कम हो रही है तो वहाँ पर इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है। एक तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, कोशिश ये की जाती है सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रहे, उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है एफोरेस्टेशन किया जाए। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी मेन फोकस यहाँ पे रहता है ताकि पानी लंबे समय तक अवेलेबल हो पाए। दूसरी रेनफेड फार्मिंग है वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग मतलब आपको नाम से पता चला, वेट का मतलब गीला, ज़्यादा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर वेटलैंड फार्मिंग उन एरिया में होती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, रेनफॉल क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इन वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ द सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग रेनी सीजन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेनी सीजन में जो बरसात है, बरसात बहुत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बरसात हो जाती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो बाढ़ आने की संभावना रहती है, सॉइल इरोजन का खतरा रहता है। हेजार्ड का मतलब होता है खतरा। जब ज़्यादा बरसात होती है तो बाढ़ भी आने की संभावना रहती है। ज़्यादा बरसात होने की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, जो आपकी फर्टाइल जो ज़मीन है, वो मिट्टी है, वो बह कर चली जाती है। ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बरसात हो रही है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जाती हैं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे राइस, जूट, शुगर केन। और इस एरिया में एक्वा कल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब मछली पालन भी आप कर सकते हो ना, पानी का यूज करके, ज़्यादा पानी है तो ये हुई हमारी फार्मिंग। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज़ अभी मिस हो गई थी, शायद आप इंतजार करेंगे, अब मैंने एक हैबिट डाल दी है, आपको क्वेश्चन देने की हैबिट डाल दी है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उनके कमेंट करके आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपको ये है कि रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है। पहली चीज़ तो ये बतानी है आपको, रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि
आपका जो कल्चरेबल वेस्टलैंड किसे कहते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन चलो मैं आपको ये देता हूँ, आपको बताना है रिवर वाटर के पॉल्यूट होने के 3 रीजन बताने। रिवर वाटर जो हमारा पॉल्यूट हो रहा है उसके पॉल्यूट होने के 3 रीजन आपको कमेंट करके बताने। प्लस एक क्वेश्चन चलो और दे देता हूँ, 2 फाइबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल दो, 2 फाइबर क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल देने। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू।